जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये मैं जो है बहुत बेहतरीन आपको जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूँ जो कि कई कई एग्जाम के लिए आपके बहुत लाभकारी होंगे। और मैं बता रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सब एग्जाम के हिसाब से आपको देखना है, सही है। तो कल हमने जो है मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 40 क्वेश्चन तक कर दिए थे। 40वां क्वेश्चन हमारा ये था, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। अब हम इससे 41 मतलब अगले क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। तो अगले क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और देखिएगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने और कहीं पढ़ा होगा और हमारे यहाँ भी पढ़ रहे होंगे। तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं इसके, सही है। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कबीर ने निम्नलिखित में से किस बोली में लिखा है। तो कबीरदास जी ने जो लिखा है वो कौन सी बोली है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अवधी है, भोजपुरी है, ब्रजभाषा है, मैथिली है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो कबीरदास जी ने जो है वो बनारस के रहने वाले थे, तो उसी क्षेत्र की बात करेंगे। तो वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कौन सी बोली जाती, तो अवधी भाषा बोली जाती। तो हम कहेंगे क्या कि जो कबीरदास जी ने ज़्यादातर लिखा है वो कौन सा लिखा है, तो अवधी भाषा में लिखा है, सही है। चलिए, वैसे इनकी भाषा को हम सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सदुक्कड़ी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपका कि निम्नोक्त जो नीचे लिखा हुआ है इनमें से कौन हिंदुस्तानी वाद्य संगीत में सुविख्यात था। तो कौन ऐसा था सबसे ज़्यादा, तो शोभना नारायण है, एम एस सुब्बलक्ष्मी हैं, पंडित जसराज जी हैं, और एम एस जो है हमारे पास गोपाल कृष्णन है। तो इसका जो है अगर सिंधु हिंदुस्तानी वाद्य संगीत की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा विख्यात है कौन है, एम एस गोपाल कृष्णन। तो हमारे पास एम एस गोपाल कृष्णन जो है वो हमारे पास हिंदुस्तानी वाद्य संगीत में बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में ज़रा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्शन क्या कह रहा है कि चंडीगढ़ जो शहर बसा था उसका जो है हमारे पास आर्किटेक्ट कौन था। तो हम बात करेंगे उसके आर्किटेक्ट थे ले कोर्बुसियर, ठीक है, कोर्बुसियर हमारे पास जो थे। और वो किस देश से रहते थे, तो वो थे आपके पास कह रहा है नीदरलैंड, पुर्तगाल, यूके या फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के रहने वाले थे जिन्होंने चंडीगढ़ डिजाइन किया, जिन्होंने चंडीगढ़ बनाया है। वो हमारे पास कौन है, तो उनका नाम है ले कोर्बुसियर, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं तो बताएंगे फ्रांस के। फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल हमारे पास पेरिस है। और पेरिस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, तो एफिल टावर के लिए। ध्यान रखना, एफिल टावर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एफिल टावर। और पेरिस जो है सी नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ, तो सी नदी किनारे, नदी के किनारे। और फ्रांस को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे जो है सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। सुरा और सुंदरियों का देश, सुरा व सुंदरियों का देश भी कहते हैं इसे, सुंदरियों का देश, सुंदरियों का देश, ध्यान रखिएगा, सुंदरियों का देश भी कहते हैं इसको। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यामिनी जो है, यामिनी राय जो हैं, ये बताइए यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। तो जो अगर यामिनी राय की बात करें तो यामिनी राय ने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, तो उनके लिए हम बात करते हैं तो चित्रकला के क्षेत्र में यामिनी राय ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो यामिनी राय को अगर किसी लिए फेमस तो बताएंगे चित्रकला के लिए, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पुष्कर मेला जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है पुष्कर मेला। अब वो ये पूछ रहे हैं कि पुष्कर मेला का आयोजन जो होता है वो कहाँ होता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है आपका वो कह रहा है जोधपुर में होता है, अजमेर में होता है, जयपुर में होता है, उदयपुर में होता है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास जो है अजमेर में होता है। पुष्कर मेले का जो हमारे पास रहता है तो कहाँ होता है, तो बताएंगे अजमेर में, सही है। चलिए, बहुत बड़ा पशु मेला, बहुत बड़ा मेला माना जाता है पुष्कर मेला, सही है। चल अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्नोक्त में जो नीचे लिखा हुआ है इनमें से किस विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो भारत का कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या फिर सालाजंग संग्रहालय। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है कला संग्रहों का भंडार अगर कहा जाता है तो कहा जाता है सालाजंग संग्रहालय को। किसे कहा जाता है, सालाजंग। तो सालारजंग संग्रहालय जो है हमारे पास है, रा और लगा दीजिए चाहे इसमें। तो सालारजंग जो हमारे पास है वो कहाँ पड़ता है, तो बताएंगे ये हमारे पास हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तेलंगाना में तो एक चीज़ और मैं बताऊँ, हैदराबाद में चारमीनार स्थित है, क्या है,
चार मीनार बहुत फेमस है, चार मीनार बहुत ज़्यादा। अगर कभी हैदराबाद जाएँ आप तो वहाँ पर आप चार मीनार देख के आइएगा। और ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनाई थी? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने ये चार मीनार बनवाई थी। तो ये बहुत फेमस है, तो ये आपसे पूछ सकता है। और हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ? तो मूसी नदी किनारे। अगर आप पूछे कि बताइए कि निम्न में से कौन सा मूसी नदी किनारे बसा हुआ, तो बताएंगे हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला बात करें हम जरा। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की ठुमरी रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो ठुमरी के लिए अगर बात करें, कह रहा है तानसेन है, अमीर खुसरो है, नवाब वाजिद अली शाह है, सिद्धेश्वरी देवी हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो कह रहा है कि ऑप्शन बी जो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ठुमरी जो संगीत है उसके लिए कोई भी जो है उनका योगदान नहीं रहा है। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। लेकिन अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तोताए हिंद। तोताए हिंद, तोताए हिंद भी कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखिएगा। तो और इनके गुरु का नाम क्या था बताएंगे? निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिए, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था, औलिया। और आगे की अगर मैं बात करूँ इसमें और, तो मैं यहाँ पे बात क्या आती है कि ये जो है अमीर खुसरो जो कासगंज की पटियाली जगह पड़ती है, कासगंज में एक जगह पड़ती है कि पटियाली, कासगंज में एक जगह पड़ती है उसका नाम है पटियाली। तो पटियाली के रहने वाले थे, यहाँ इन पैदा हुए थे ये पटियाली में, ठीक है। और इनके गुरुजी जो थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता। बाकी ये एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, इनमें खड़ी बोली के जनक भी बोले जाते हैं। खड़ी बोली के जनक, तो पूछा जाए खड़ी बोली के जनक कौन है, तो बताएंगे अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक बहुत पूछा जाता है, खड़ी बोली के जनक कौन है, तो बताएंगे अमीर खुसरो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 48 नंबर पे देखते हैं जरा। 48 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है, तो बताएंगे द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, गांधीनगर गुजरात में। तो स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम हम पूछे तो हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। किसमें? तो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिए, गांधीनगर गुजरात में स्थित है कौन सा? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। और गांधीनगर की बात करूँ तो ये जो है गांधीनगर आपको पहले तो गुजरात की कैपिटल है, सही है। गुजरात की कैपिटल हम अगर पूछी जाए तो हम बताएंगे गांधीनगर है। दूसरी बात, ये साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? साबरमती नदी किनारे, साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी, ध्यान रखिए। और साथ ही साथ इसी के किनारे अहमदाबाद भी, जो कि बहुत बड़ा शहर माना जाता है गुजरात का, अहमदाबाद भी आपने सुना होगा। अहमदाबाद जो है और गांधीनगर जो है दोनों ही जो है वो साबरमती नदी किनारे बसे हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगले क्वेश्चन के वगैरह मैक्सिमम हो गया पेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है आपका कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा इसमें वाद्य यंत्र है जो तार से नहीं बजता। तो हम कहेंगे गिटार में तार होते हैं भाई। हम कहें सितार, तो सितार में भी तार होते हैं। और हम बात करते हैं टेम्पलेट, और हम कहें वायलिन, तो वायलिन में भी तार होते हैं, तार से ही ऐसे बजाया जाता है। तो टेम्पलेट आपके पास एक ऑप्शन ऐसा आता है, इसमें तार नहीं होते, तो तार के थ्रू से नहीं बजाया जाता। तो इसमें आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? टेम्पलेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करें टेम्पलेट के अलावा गिटार, सितार और वायलिन, ये सब हमारे पास तार के द्वारा ही बजाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संगीतकार है जो बधिर यानी बहरा था? निम्न में से देखिए तो बीथोवन, बाख जेएस और रिचर्ड स्ट्रॉस और जोहान्स ब्रह्म्स। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बीथोवन जो आ रहे हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और ये बहरे थे, ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास बहरे थे और ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु जो हुई है वो ऑस्ट्रिया में हुई है, ऑस्ट्रिया कंट्री में इनकी मृत्यु हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं आप ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में इनकी मृत्यु हुई है, ध्यान रखिएगा। तो बहरा कौन था निम्न में से? तो बीथोवन जो है एलबी हमारे पास बहरे थे और वो भी जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। पैदा कहाँ हुए? तो जर्मनी पैदा हुए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सितार जो है का जनक निम्न में किसको समझा जाता है? मियाँ तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को या बड़े गुलाम अली खां को? तो हम यहाँ बात करें हमारे पास जो आता है मियाँ तानसेन, इनने नहीं किया, बैजू बावरा, अमीर खुसरो जो हैं ये सितार के जनक भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सितार के जनक। तो ध्यान रखिए, सितार के जनक किसे कहा जाता है? खड़ी बोली के जनक भी हैं और साथ ही साथ सितार के भी जनक हैं। कौन है? अमीर खुसरो। बहुत बड़ा नाम है, अगर इनसे आपको डाटा पता है तो कहीं ना कहीं अमीर खुसरो जो है आपको 1-2 नंबर
किसी न किसी एग्जाम में देखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए जरा। तो हम कह रहे हैं हमारे पास फिर पन्नालाल घोष हैं, फिर भीमसेन जोशी हैं, अंजलि ईला मेनन है, मदुरई मणि अय्यर। तो मदुरई मणि अय्यर जो है कहीं ना कहीं थोड़े से साउथ इंडियन आते हैं, तो साउथ इंडियन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कर्नाटक संगीत आता है इसके हिसाब से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी का 2। तो डी का 2 देखो किस में आ रहा है, तो डी का 2 मात्र सी में आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब मैं समझ चुका हूँ कि हमारे पास ए ऑप्शन में तीसरा रहेगा। तो ए ऑप्शन का तीसरा का मतलब जो हमारे पास पन्नालाल घोष थे वो क्या बजाते थे, तो बताएंगे बांसुरी। क्या बजाते थे वो, तो बांसुरी बजाते थे। उसके बाद अगर बात करूँ मैं बी, तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, भीमसेन जोशी। तो वो हमारे पास चौथा ऑप्शन आएगा, यानी कि वो सिर्फ गाते थे। भीमसेन जोशी ने जो संगीत उन्होंने गाया गाना। और इला मेनन है, तो इला मेनन, अंजलि इला मेनन की बात करें तो उन्होंने क्या किया है, तो 2 नंबर पे देख लीजिए, तो उन्होंने चित्रकला के बारे में फेमस है। वो किस में फेमस है, तो बताएंगे चित्रकला। डी का 2, सॉरी सी का 1, तो चित्रकला के लिए फेमस है, सही है। तो चित्रकला के लिए फेमस है। अगले भी बुलाते हैं जरा, तो ऑप्शन सी, इसका कौन सा ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। ये कर लेते हैं जरा दूसरा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर हमारा, क्या कह रहा है ये वाला, ये कह रहा है आपका कि जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ था। कह रहा है गुलेर में हुआ था, मेवाड़ में हुआ था, बूंदी में हुआ था, या किशनगढ़ में हुआ था। तो लघु चित्रकारी का विकास की अगर बात करें तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आया, किशनगढ़ में हुआ था। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बताएंगे राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। वैसे सारे ही सारे ऑप्शन जो आपके राजस्थानी हैं। तो लघु चित्रकारी का अगर हमारे पूछे कि कहाँ हुआ था हमारे पास विकास, तो बताएंगे वो कहाँ हुआ था, तो बताएंगे वो राजस्थान में हुआ था, किशनगढ़ में, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई मुख्य क्षेत्र बताइए जहाँ पर गरबा नृत्य जो है प्रचलित है बहुत ज़्यादा। तो गरबा नृत्य कहाँ पे प्रचलित है देखते हैं जरा। तो गरबा नृत्य हमारे महाराष्ट्र में है, गुजरात में, राजस्थान में और पंजाब में। तो सीधी सीधी बात है, आपने देखा ही होगा जेठालाल वाला जो नाटक आता है उसमें भी गरबा जो है दया बहन करती रहती है। तो कहाँ की रहने वाली, गुजरात की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, गुजरात हो जाएगा, जहाँ गरबा होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखें हमारे पास गुजरात में गरबा होता है, यहाँ पे लावड़ी होती है। क्या महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर घूमर वगैरह काफ़ी होते हैं, काफ़ी। देखो भंगड़ा अगर पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा भांगड़ा, और गिद्धा भी करा जाता है, गिद्धा। यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या था, घूमर, बहुत फेमस है घूमर। ठीक, गाना भी है। चलिए अगले देखते हैं अगला क्या कह रहा है वो। कह रहा है आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से अपना करना प्रारंभ कर दिया, इससे काम करना। इस नाम से कब, ऑल इंडिया जो हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग जो है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने AIR से अपना प्रारंभ कब किया था, तो बताएंगे 1927 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लगा सकते हैं इसका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो 56 नंबर पर आ जाते हैं जरा, 56 नंबर पे। तो 56 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। तो कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या बताएं। तो पिछली बार ही हमने देख लिया था, इनका जो है गाने में रुचि थी। तो हम बात करेंगे क्लासिकल म्यूजिकल, वोकल वाले, ठीक है, गाने में। तो संगीत है हमारे पास भारतीय संगीत, लेकिन वो भी कैसा, गायन वाला, ठीक है। चलिए अगले बात है। क्या कह रहा है वो कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका विकास कहाँ हुआ। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका विकास अगर बात करें तो केरला में हुआ था। केरला का जो है ये शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। कह रहा है कथक युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है इसमें। जो ये सारे हमारे पास मिल रहे हैं, कथकली मिल रहा है, मेघालय का बम्बू नृत्य मिल रहा है, मयूरभंज का छाव और पंजाब का भांगड़ा। तो इसमें ये बताया जाता है युद्ध नृत्य बताइए। तो हम बताएंगे यहाँ पर पंजाब का भांगड़ा वगैरह, कथकली तो युद्ध नृत्य नहीं होते। लेकिन हम छाव जो देखेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मयूरभंज का, यानी उड़ीसा का जो हमारे पास छाव पड़ता है। इस छाव में क्या रहता है आपके पास, इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है वो युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा, मयूरभंज का छाव। चलिए अगले पे आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। अगले पे आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। और ध्यान रखिएगा जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हैं, उन्हें आज ना कल तो नुकसान झेलना पड़ेगा। आज भले वो ना देखें तो मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा, अगर आपने ढंग से वीडियो नहीं देखी और इन सब सवालों को ढंग से नहीं याद किया और कहीं एग्जाम में आपके आ गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है।
तो क्या करना है, रेगुलर वीडियो देखते रहना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपके साथ मिलकर मुझे बहुत बड़ा करना है, और साथ ही साथ आपको भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छी जगह पहुँचाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पोस्टेड हो। तो प्लीज़ इसको जो है ढंग से देखते रहिएगा और इसके नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिल नहीं सकते, तो मेरे एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सही है। चलो, कह रहा है लोक चित्रकला हमारे पास मधुबनी और किस राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे मधुबनी जो है हमारे पास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है वो बिहार आ रहा है, और बिहार कहीं ना कहीं मधुबनी जो है चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखना चित्रकला के लिए। और ये प्राकृतिक रंगों से, गोबर से, हल्दी से और भी कई चीज़ों से मिलकर ये बनाया जाता है। इसमें जो है चावल का भी इस्तेमाल किया जाता है। सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा क्या कह रहा है 60 नंबर। हाँ, तो निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है। तंत्री वाद्य का मतलब होता है इसमें कहीं ना कहीं तार रहा हो, ऐसा कौन सा रहता है, तो हम कहेंगे मृदंगम। सही है। इसमें बात करेंगे तबला, शहनाई और संतूर। तो देखो ऊपर वाले हैं, इसमें कहीं भी तार का इस्तेमाल नहीं होता, तो हम बात करेंगे यहाँ पर संतूर जो आ रहा है ना, संतूर, ये संतूर सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और इसी तरीके से लगे रहिए, मैंने आज 60 क्वेश्चन तक पहुँच गया हूँ। मैं आपको और रेगुलर वीडियोज़ देता रहूँगा, ढंग से वीडियो बनाता रहूँगा। और आपका एक ही काम है, ढंग से इसे देखिए, शेयर करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको जो है आप जरूर, जो देख रहे हो ना वो लोग जरूर इसको ढंग से देखो, और कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में 1-2 नंबर बढ़ा सकते हो आप। ठीक है। तो हर पोर्शन से जीके, हर पोर्शन से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, आपके हर जगह फ़ायदा हो देने वाला है। कि बहुत से बच्चे कहते हैं शेयर करके क्या फ़ायदा, तो मत करो शेयर। आप अगर आपको लगता है कि शेयर नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन जो ये वीडियोज़ में क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप तो कम से कम सीखिए उसके लिए। सही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।